क्या आप सभी को पता है समुद्र की गहराइयों से अब भयानक और भी खतरनाक क्रिएचर्स ऊपर आने लगे हैं सतह पर। पिछले कुछ महीनों से वायरल हो रही वीडियोज और रिपोर्ट्स इस बात को कंफर्म करती हैं कि ये क्रिएचर्स अब समुद्र की किनारों और समुद्र की गहराइयों से निकलकर समुद्र की ऊपरी सतह पर दिखाई देने लगे हैं। अब बात ये आता है कि क्या ये एक नेचुरल फिनोमिना है या फिर एक बड़ी तबाही का संकेत। आज हम इसी टॉपिक को साइंस, मिथ और वायरल इंसिडेंट से एक्सप्लोर करेंगे। तो बने रहें इस वीडियो में एंड तक और आपको डूम्सडे से रिलेटेड सारी फैक्ट्स और रियलिटी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको टेक्नोलॉजी और ऐसे ही एडवांसमेंट्स रिलेटेड रियल लाइफ बेस्ड इंसिडेंट पे वीडियोज आसानी से मिलेंगी, और वो भी एक रेगुलर ऑर्डर में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर पिछले कुछ महीनों से कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो कि पूरी तरह से शॉकिंग है। आज तक वैसे क्रिएचर्स को आसानी से समुद्र में नहीं देखा गया है। आपने हालांकि पिछले वीडियोज में कई सारे क्रिएचर्स को देखा होगा जो कि एकदम नॉर्मल नहीं है और वो बहुत ही खतरनाक दिखाई भी पड़ते हैं। यही फरवरी 2025 की बात है कि रसिया के एक फिशरमैन ने एक ऐसे क्रिएचर को देखा और उसे पकड़ा जिसे स्मूथ लम्प सकर कहा गया, और ये दिखने में एक एलियन की कॉपी लगती है। कैनरी आइलैंड्स में दिसंबर 2024 में एक ब्लैक सी डेविल एंगुलर फिश दिखा जो कि ज्यादातर 2000 मीटर की गहराई में ओशंस में रहते हैं, जो कि सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं। अब मैक्सिको के सोर्स पे पिछले साल जुलाई 2024 में ओर फिश दिखाई दिया। ओर्स फिश को डूम्सडे फिश भी कहा जाता है क्योंकि ये ज्यादातर अर्थक्वेक और सुनामी से पहले नजर आते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि ये बताते हैं कि ये इंसिडेंट हालांकि हो रहे हैं और ये एक बड़े खतरे को संकेत दे रहे हैं, क्योंकि इन पास्ट अगर देखा जाए तो ये तभी हुआ है जब कोई ना कोई बड़ा इंसिडेंट होने को है। क्वेश्चन अभी भी वहीं पर है कि आखिर ये क्रिएचर समुद्र की सतह पर आ क्यों रहे हैं। अगर साइंटिफिक रीजंस की बात करें तो इसके कुछ पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं इन फिश और इन क्रिएचर्स को समुद्र के किनारे या फिर सतह पर देखे जाना। पहला हो सकता है क्लाइमेट चेंज या फिर ओशनिक वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशन का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ओशंस में कई सारे फॉर्म्स या फिर चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि ये क्रिएचर्स अपने इकोसिस्टम में डिसबैलेंस की वजह से सतह पर आ रहे हैं और लोगों को दिखाई दे रहे हैं। दूसरा हो सकता है डीप सी डिस्टर्बेंस, वोल्केनिक इरप्शंस या फिर अर्थक्वेक। समुद्र के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स में अर्थक्वेक या फिर वोल्केनिक इरप्शंस के चलते ये क्रिएचर्स ऊपर आ सकते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है किसी बड़े इंसिडेंट के होने से। तीसरा कारण हो सकता है ह्यूमन एक्टिविटीज एंड पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन और डीप सी माइनिंग की वजह से इन क्रिएचर्स को अपने इनहैबिटेंट में डिसबैलेंस के चलते उन्हें माइग्रेट करने पर मजबूर किया जा रहा है, और ये पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं उनके नजर आने का। जब भी डीप सी क्रिएचर्स समुद्र की सरफेस पे नजर आते हैं तो लोग इसे ज्यादातर डूम्सडे वार्निंग के नाम से जानते हैं और इसमें पूरा बिलीव भी करते हैं। बात करें और फिश यानी कि डूम्सडे फिश की, मैक्सिको और जापान के लोग ऐसा मानते हैं कि अगर ये डीप सी क्रिएचर्स सतह पर या फिर किनारे नजर आ रहे हैं तो एक बड़े इंसिडेंट का खतरा हो सकता है। 2011 में भी जापान में सुनामी आने से पहले मल्टीपल टाइम्स और फिश या फिर डूम्सडे फिश दिखाई दिए थे। आपने नोटिस किया होगा कि हम ह्यूमंस और कई सारी कंट्रीज बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रही हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में, लेकिन आज तक सिर्फ 5% ओशंस को ही समझा जा चुका है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं उन्हें रोक रही हैं। पहला है एक्सट्रीम प्रेशर एंड डार्कनेस। ओशंस के अंदर इतनी ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो जाती है मात्र 1000 मीटर जाने पर ही कि वहां पर नॉर्मल सबमरीन आसानी से यूजफुल नहीं होती है और वहां पर डाइवर्स को भी डाइव करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। सेकंड हो सकता है अननोन एंड डेंजरस क्रिएचर्स। ओशन के डेप्थ में बहुत सारे क्रिएचर्स ऐसे हैं जिनको आज तक ह्यूमंस ने नहीं देखा है और ना ही उनके बारे में रिसर्च की है।
हाल ही फिलहाल में बहुत बड़ी बड़ी जेलीफिश या फिर और फिश को भी देखा गया है। तीसरी है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी हम ह्यूमंस और डेवलप्ड नेशन के पास में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो 10,000 मीटर यानी कि 10 किलोमीटर ओशन के अंदर जाकर वहां पर रिसर्च कर पाए और वहां के इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम को समझ पाए। अगर डीप सी क्रिएचर्स ऐसे ही सरफेस पर आते रहे तो ये एक बड़ा खतरा हो सकता है ओशनिक इकोसिस्टम पर डैमेज का, और ये हम ह्यूमंस के लिए भी डेंजरस साबित हो सकता है, क्योंकि अगर डीप सी क्रिएचर्स ऐसे ही ऊपर आते लगे तो ये बहुत बड़ा कंसर्न बन सकता है टूरिज्म सेक्टर के लिए। आने वाले टाइम में हम ह्यूमंस और गवर्नमेंट्स को डीप सी क्रिएचर्स पर ज्यादा फोकस करना होगा ताकि हम उसे आसानी से समझ पाए और उनके इकोसिस्टम को फिर से बैलेंस कर पाए। अगर आपको कोई डीप सी क्रिएचर्स का वीडियो या फिर उसे रियल लाइफ इंसिडेंट में देखने को मिले तो उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करें कि आखिर वो अपने इकोसिस्टम से बाहर आए क्यों और इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और साइंस और टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करें ताकि इन सारी रिसर्च फील्ड्स में बूस्ट हो पाए और हम समुद्र की गहराइयों, वहाँ के क्रिएचर्स और वहाँ के इकोसिस्टम को बढ़िया से और आसानी से समझ पाए। अगर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बेसिस पर चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब भी क्वेश्चन वही है, क्या हम डीप सी क्रिएचर्स को समझने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो समुद्र में अनगिनत अमाउंट्स में सर्वाइव कर रहे हैं और उनका इकोसिस्टम है और हम ह्यूमंस उनके बारे में 5% से ज्यादा नहीं जानते। Stay tuned. We'll see you in the next one.